हेलो जी, नमस्कार। मेरा नाम बायो अमन है और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल बायो वन पॉइंट पर। थंबनेल को देख करके तो आप पहचान ही गए हैं कि आज हम लोग बात किस पर करने वाले हैं। आज हम लोग बात करेंगे प्लाज्मोडियम पर। ठीक है, यानी कि मलेरिया का जो जीवन चक्र होता है उसको आज हम लोग बहुत बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको कुछ जानकारी दे देते, जो जानकारी आपको बहुत जरूरी है जानना। यदि आप क्लास 12th में हैं, ठीक है, क्लास 12th बायोलॉजी को मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से स्पेशली आप लोगों के लिए मैंने पढ़ाया है। ठीक है, इसको क्लास 12th बायोलॉजी को। ठीक है, तो वो वीडियोस आपको मिलेंगे कहाँ पर? प्लेलिस्ट पर मिलेंगे। तो आप सभी लोग प्लेलिस्ट पर जाइएगा और वहां पर सारे वीडियोस को देखिएगा, अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात की जाए, क्लास 12th बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन भी आपको प्लेलिस्ट पर मिलेंगे। आप लोग प्लेलिस्ट पर जाइएगा, सभी वीडियोस को देखिएगा, अच्छे से पढ़ाई करिएगा। ठीक है, यदि आप कोई जब भी आप पढ़ने आते हैं तो कोई टॉपिक, जैसे आपने सर्च किया प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल, है ना, तो आपने सर्च किया ना प्लाज्मोडियम लाइफ साइकिल, ये बायोलॉजी का टॉपिक है ना, बायोलॉजी का टॉपिक। तो प्लाज्मोडियम लाइफ साइकिल जब आपने सर्च किया तो आपको सभी के लास्ट में लगा देना है क्या? बाई बायो अमन। तो वहां पे स्पेशली मेरा वीडियो आपको मिल जाएगा और आप बेहतर तरीके से चीजों को पढ़ लेंगे, समझ जाएंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या बात करेंगे? अब हम लोग बात करते हैं अपने प्लाज्मोडियम परजीवी के बारे में। ठीक है, प्लाज्मोडियम। ठीक है, देखिए इससे क्या होता है, ये मलेरिया रोग उत्पन्न कर देता है। ठीक है, ये चीजें तो हमने देखी ही हैं। ठीक है, ये जो प्लाज्मोडियम होता है इसको डाइजेनेटिक एंडोपैरासाइट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डाइजेनेटिक एंडोपैरासाइट। ठीक है, जो प्लाज्मोडियम है ये एक प्रकार का पैरासाइट होता है। ठीक है, पैरासाइट यानी कि परजीवी। ठीक है, डाइजेनेटिक, डाई का मतलब होता है दो। ठीक है, यानी कि ये दो लोगों पर अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है। ठीक है, यानी कि जो इसके होस्ट हैं यो दो होंगे। ठीक है, कितने होंगे? वो होंगे दो। ठीक है, पहला होता है जिसको बोलते हैं ह्यूमन बीइंग, मानव। ध्यान से समझना, पहला कौन सा है? पहला है ह्यूमन बीइंग, मानव। ये प्लाज्मोडियम की बात हो रही है। ये जो प्लाज्मोडियम एक परजीवी है, ध्यान से समझना, ये जो प्लाज्मोडियम है उसी की बात हो रही है मेरे मुन्नू, है ना, ध्यान इधर ही रहना चाहिए। ये देखो प्लाज्मोडियम की, प्लाज्मोडियम जो अपना जीवन चक्र पूरा करता है ना, लाइफ साइकिल जो कंप्लीट करता है, वो दो होस्ट पर कंप्लीट। कितने होस्ट पर? दो होस्ट पर। ठीक है, पहला कौन सा है? पहला है आपका ह्यूमन बीइंग और दूसरा कौन सा है? वो है आपका फीमेल यानी कि मादा एनोफिलीज। ठीक है, पहला कौन सा है? पहला मानव है भाई, ये अपना चाचा है ना, ये देखो, है ना, इस चाचा को मच्छर ने काटा तो यहाँ पर ये पहला अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करेगा। और दूसरा यहाँ पे ये जो मच्छर है अपनी, ये इसका सूंड है मच्छर का, है ना, मच्छर कौन सा मच्छर है? फीमेल, फीमेल एनाफिलीज है भाई, नर नहीं है। मेल एनाफिलीज न बोल देना कहीं पर। ठीक है, फीमेल एनाफिलीज ही बोलना, नहीं तो भाई साहब, है ना, गड़बड़ हो जाएगी, बहुत बड़ी गड़बड़। ठीक है, ह्यूमन बीइंग के अंदर ये क्या करता है? ह्यूमन बीइंग के अंदर इसका असेक्सुअली फेज होता है। ठीक है, ह्यूमन बीइंग के अंदर ये क्या करता है? ये आपका अलैंगिक जनन करता है, यानी कि इसके अंदर इसका असेक्सुअली फेज होता है। ठीक है, जो स्पोरोजॉइड बनता है, स्पोरोजॉइड जो होता है वो इन्फेक्टिव, आपका इन्फेक्टिव स्टेज होता है प्लाज्मोडियम का, जो ह्यूमंस को क्या करता है? इन्फेक्ट करता है। और फीमेल्स के अंदर क्या होता है? फीमेल्स के अंदर इसका सेक्सुअली फेज होता है। ठीक है, इन दोनों चीजों को आप लोग गहराई से समझ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये हमेशा पूछा जाता है।
ठीक है। तो जो प्लाज्मोडियम होता है ये अपनी लाइफ साइकिल, प्लाज्मोडियम लाइफ साइकिल कंप्लीट इन टू होस्ट। पहला होस्ट कौन सा है? तो पहला होस्ट है आपका ये ह्यूमन बीइंग। दूसरा होस्ट कौन सा है? वो है ये फीमेल एनाफिलीज। ठीक है, पहला होस्ट कौन सा है? ह्यूमन बीइंग। दूसरा होस्ट कौन सा है? फीमेल एनाफिलीज। ठीक है, तो ये अपनी लाइफ साइकिल कितने होस्ट में कंप्लीट करता है? 2 होस्ट में क्वेश्चन आपसे पूछेगा। ठीक है, डन, क्लियर है यहां तक? आगे चलें। अब देखो, ठीक है ना भाई, कोई दिक्कत हो तो बता देना, है ना, बता देना, वहां मत बताना, शिकायत कर देना मेरी। ठीक है, चलो देखो, अब देखते हैं भाई प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र। ठीक है, देखो प्लाज्मोडियम को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए 2 परपोषी कोशिकाओं, ठीक है, 2 होस्ट सेल की आवश्यकता होती है। यानी कि जो प्लाज्मोडियम होता है वो अपने जीवन चक्र को तभी पूरा करेगा जब उसको 2 परपोषी कोशिकाएं मिलेगी, तब उसका लाइफ साइकिल कंप्लीट होगा। ठीक है, ये मानव शरीर के भीतर अपना अलैंगिक चक्र पूरा करती है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा करती है, और यौन चक्र जो होता है वो मादा एनाफिलीज मच्छर के भीतर होता है। ठीक है, यौन चक्र की बात वही हो रही बच्चे, कौन सी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कहां करती है? मादा एनाफिलीज के भीतर करती है। कहां पर? भीतर करती है। ठीक है, भीतर करती है। मादा एनाफिलीज क्या है? मच्छर है। प्लाज्मोडियम का निश्चित या प्राथमिक मेजबान मादा एनाफिलीज होता है, जबकि मानव शरीर मध्यवर्ती या द्वितीयक होस्ट बॉडी होती है। ठीक है, द्वितीयक मेजबान कोशिका है। डन। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग सीधे आएंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से ये कंप्लीट करता है। ठीक है, याद रखना जब भी प्लाज्मोडियम की बात आए, प्लाज्मोडियम की ध्यान रखना, प्लाज्मोडियम लाइफ साइकिल कंप्लीट इन 2 होस्ट, कंप्लीट इन 2 होस्ट। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड। फर्स्ट है आपका ह्यूमन बीइंग, मानव, और दूसरा क्या है? वो है आपका फीमेल एनाफिलीज। ठीक है, अब देखो सबसे पहले ये इमेज में हमें सबसे पहले क्या देखना है? ये यहां से इस जगह से देखना है। ध्यान से देखो, ध्यान से, जहां से मैं दिखा रहा हूं ना वहीं से देखना है और कहीं से नहीं देखना। ये यहां पे ध्यान दो, सबसे पहले यहां पे ध्यान दो। ये देखो यहां पे ध्यान दो, इस जगह पर ध्यान दो भाई, यहीं पर ध्यान दो, इस जगह पर। मच्छर ने क्या किया? बाइट किया, काटा। ठीक है, ये देखो मच्छर ने क्या किया? मच्छर ने यहां पर बाइट किया, मच्छर ने काटा। जब मच्छर काटा तो मच्छर के मुंह में क्या थे? लार में क्या थे? स्पोरोजोइट थे। ठीक है, मच्छर के लार में क्या थे? स्पोरोजोइट थे। ध्यान से सुनना, स्पोरोजोइट क्या हुए? आपकी लीवर के अंदर घुस गया। ठीक है, लीवर स्टेज के अंदर आया, लीवर के अंदर घुसा वो स्पोरोजोइट्स ब्लड के माध्यम से कहां पहुंच गया? लीवर में। लीवर में पहुंच गया तो ये बना लिया क्या? हिपैटोसाइट। स्पोरोजोइट क्या हुआ? डेवलप किया, और डेवलप करके क्या बना लिया? वो बना लिया हिपैटोसाइट बना लिया। ठीक है, हिपैटोसाइट में साइजोंट होता है। ठीक है, हिपैटोसाइट में क्या होता है? साइजोंट होता है। साइजोंट यानी कि साइजोगैमी होता है, ये असेक्सुअली डिवाइड होता है। ठीक है, साइजोंट होने में क्या होता है? ये असेक्सुअली डिवाइड होता है। ठीक है, कैसा होता है? असेक्सुअली डिवाइड होता है। जब इसमें साइजोंट होता है तो छोटे छोटे आपके जब ये असेक्सुअली डिवाइड होता है तो ये आपका मीरोजॉइड बना लेता है। आपका ये एरिथ्रोसाइट में जाता है, सॉरी एरिथ्रोसाइट में जाता है। कहां पर? एरिथ्रोसाइट यानी कि रेड ब्लड सेल में, आरबीसी में जाता है। ठीक है, कहां पर जाएगा ये जाएगा आरबीसी में, और लीवर सेल को क्या कर रहा है? लगातार इन्फेक्ट कर रहा है। फिर ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, ये ट्रोफोजॉइड बनाएगा। ट्रोफोजॉइड फिर साइजोंट करेगा, फिर ये ब्लड में आएगा,
ये असेक्सुअली ब्लड के अंदर यानी कि आरबीसी के अंदर ये लगातार इन्फेक्ट करता रहता है। ठीक है, ये असेक्सुअल स्टेज है। ठीक है, जो गैमीटोसाइट स्टेज है, गैमीट बनते हैं तो इसी रिंग से बाहर निकल जाता है और एक मेल गैमीट बनाता है। ठीक है, ये क्या है, ये है मेल गैमीट और ये क्या है, ये है फीमेल गैमीट। ठीक है, तो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट अभी ब्लड के अंदर ही हैं। ठीक है, जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट को फिर मादा एनाफिलीज सक करेगी, ठीक है, क्या करेगी, मादा एनाफिलीज सक करेगी, तो इसके अंदर क्या बनेंगे, एक बनेगा माइक्रो गैमीट और दूसरा बनेगा माइक्रो गैमीट। ठीक है, एक माइक्रो मतलब छोटा, जो माइक्रो होता है वो मेल गैमीट को बनाता है। ठीक है, जो मैक्रो होता है वो फीमेल गैमीट को बनाता है। ठीक है, तो माइक्रो गैमीट और मैक्रो गैमीट आपस में मिल करके क्या करेंगे, जाइगोट का निर्माण कर ले, इसका जाइगोट का निर्माण कर ले। ठीक है, जाइगोट बनाएंगे और जाइगोट आगे जा करके उकाइनेट्स बनाती है। ठीक है, ये मॉस्किटो के अंदर हो रहा है और उकाइनेट्स आगे जा करके उसिस्ट बनाती है। उसिस्ट से क्या होता है, उसिस्ट से ही फिर निर्माण होता है, यही उसिस्ट आगे जा करके स्पोरोजॉइट बनाती है। ठीक है, यही उसिस्ट क्या करती है, स्पोरोजॉइट बनाती है। यही इनफेक्ट, यही लाइफ साइकिल ऐसे प्लाज्मोडियम का चलता रहता है। ठीक है, असेक्सुअली रिप्रोड्यूस यहां पर हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये देखो, ये क्या है, ये है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहां पर हो रहा है, मच्छर के अंदर हो रहा है। ठीक है, मादा एनाफिलीज के अंदर। ओबीएस ऑन करिए। ठीक है, कहां पर हो रहा है ये आपका मादा एनाफिलीज के अंदर हो रहा है। ठीक है, डन। चलिए बताइए, यहां तक समझ में आया, यहां तक समझ में आया कि नहीं बताइए। जो यहां पर ये हिपैटोसिस साइजोंट कर रहा है, साइजोंट की क्रिया हुई है, साइजोंट के बाद यहां पर दो चीजें बनते, क्रिप्टोमीरोजॉइट्स बनता है। ठीक है, एक क्रिप्टोमीरोजॉइट्स फिर आगे जा करके मेटाक्रिप्टोमीरोजॉइट्स बनाता है। ठीक है, यहां से, ठीक है, साइजोंट करके जो क्या बने, ये क्रिप्टोमीरोजॉइट्स बने। क्रिप्टोमीरोजॉइट्स क्या हुए, मेटा क्रिप्टोमीरोजॉइट्स बनाते हैं। मेटा क्रिप्टोमीरोजॉइट्स में दो डिवीजन होता है, दो चीजें बनती हैं, माइक्रो क्रिप्टोमीरोजॉइट्स और मेटा क्रिप्टोमीरोजॉइट्स। ठीक है, जो माइक्रो क्रिप्टोमीरोजॉइट्स होता है वो आरबीसी को इन्फेक्ट करता है बार बार, ये साइकिल कंप्लीट करता है। ठीक है, और जो माइक्रो मेटा क्रिप्टोमीरोजॉइट्स होता है वो आपका क्या करता है, लीवर सेल को बार बार इन्फेक्ट करता रहता है। यहाँ पे दो सेल होती हैं, ये देखो, एक आरबीसी को इन्फेक्ट कर रही हैं, एक लीवर सेल को इन्फेक्ट कर रही हैं। ठीक है, कौन सी, क्रिप्टोमीरोजॉइट्स। ठीक है, डन। अब देखिए एक स्टेज इसकी और है, यहाँ पर कुछ क्लियर आपको यहाँ पर भी होगा, इसको भी हम लोग समझते हैं। देखो ये ह्यूमन की स्किन है, ये मच्छर आया, ये मच्छर आया, सॉरी मच्छर यहाँ पे आया, इसने स्पोरोजॉइट्स को क्या किया, काटा, ब्लड में डाल दिया। ठीक है, ये स्पोरोजॉइट्स कहाँ पर पहुंचा, ये ब्लड पहुंचा आपका लीवर में। ठीक है, लीवर में पहुंचा, ये हिपैटोसिस्ट बना लिया। ठीक है, लीवर की स्टेज है, हिपैटोसिस्ट बनाया। हिपैटोसिस्ट के अंदर ये मीरोजॉइट्स का निर्माण कर लिया, इसका निर्माण कर लिया, मीरोजॉइट्स का निर्माण कर लिया। ठीक है, मीरोजॉइट्स के बाद ये बन गया क्या, एरिथ्रोसाइट बन गया। ठीक है, मीरोजॉइट्स यहां से बने, ये एरिथ्रोसाइट से आरबीसी जो बनता है, आरबीसी के अंदर ये मीरोजॉइट्स क्या कर रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं किसको, आरबीसी को, और रिंग स्टेज फॉर्म कर रहे हैं जिसको बोलते हैं ट्रोफोजॉइट्स। क्या बोलते हैं, ट्रोफोजॉइट्स। ठीक है, ट्रोफोजॉइट्स फिर आगे क्या होता है, मेच्योर ट्रोफोजॉइट्स बनाता है, साइजोंट करता है, और साइजोंट करने के बाद ये यहाँ पर आपको आरबीसी को रप्चर करके बाहर निकलता, आरबीसी के अंदर बात हो रही है। ठीक है, आरबीसी को रप्चर करके बाहर निकलता है, और बाहर निकलने पर ये यहीं पर गैमीट का फॉर्म कर देता है। इसी ब्लड के अंदर गैमीट बनते रहते, एक मेल गैमीट, ये है फीमेल गैमीट। ठीक है, तो ये यहाँ पर हो गया क्या, गैमीटोसाइट अवस्था बन गई। ठीक है, गैमीट बन गए। फिर ये गैमीट क्या हुआ, मच्छर ने क्या किया, मच्छर ने आपको चूसा, दूसरा मच्छर चूसा, गैमीट इसके अंदर चले गए, जाइगोट बना लिया, मेल गैमीट फीमेल गैमीट आपस में मिला, जाइगोट बन गया। जाइगोट के बाद बच्चों उकाइनेट्स बना, और उकाइनेट्स आगे जाकर के ऊसिस्ट बना लिया, यानी कि स्पोरोजॉइट्स इन
मीट गट, उसके गट के अंदर जाते हैं, स्पोरोजोइट्स चिपक जाते हैं, फिर वो गट के माध्यम से मच्छर के लार में पहुंचते हैं। कहां पर? लार में, सलाइवरी ग्लैंड पर। तो स्पोरोजोइट्स थ्रो सलाइवरी ग्लैंड, और जब मच्छर के लार में पहुंचे तो मच्छर ने फिर आपको क्या किया? प्यार किया, है ना। मच्छर ने फिर आपको काटा, आपका काम लगा दिया, बस। ठीक है, मच्छर ने फिर काटा, फिर ये साइकिल ऐसे ही चलता रहता है। ठीक है, तो असेक्सुअली रूप से यहां पर हो रहा है। मानव के अंदर कैसा वो हो रहा है? ह्यूमंस में ह्यूमंस में असेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है, और यहां पर क्या कर रहा है? यहां पर सेक्सुअली रिप्रोडक्शन कर रहा है, फीमेल एनाफिलीज के अंदर। ठीक है, तो ये थी आपकी लाइफ साइकिल किसकी? प्लाज्मोडियम की। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको सारे डाउट क्लियर हुए होंगे, आपके मन में जितने भी प्रश्न उठ रहे थे। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर एंड करेंगे। आप सभी लोग अच्छे से पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा। कोई दिक्कत हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और बायोलॉजी के हर टॉपिक को सर्च करने के लिए लास्ट में बायोअमल लगा दीजिएगा, वीडियो मिल जाएगा। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।